हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैनेजमेंट हाउ। तो आज हमारा टॉपिक है नीश के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ महीनों से या आप बोल सकते हैं एक दो साल से ट्रेंडिंग चल रहा है, या फिर एक तो क्यूरियोसिटी है ये नीश के बारे में, क्या है ये नीश और कैसे ये हेल्प करता है। तो आज हमारा टॉपिक में हम जानेंगे नीश के बारे में, क्या है निस्क, और निस में मतलब वो स्टार्टअप को कैसे हेल्प करता है। फिर आएंगे जनरल सेगमेंटेशन विथ द डिफरेंशिएशन ऑफ निस सेगमेंट और निस मार्केटिंग। फिर आते हैं हमारा एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा उसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं उसका बेनिफिट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो हम पहले चलेंगे नीस के ऊपर। तो नीस क्या है कि एक तो सिंपल से, अगर मैं एक तो सिंपल टर्म में आपको बोलूँ, ऑप्टिमम नैरो डाउन ए सेगमेंट। अब आप पूछेंगे ये सेगमेंट क्या है इन मार्केटिंग। देखिए, हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू में समझते हैं ताकि आप सारे के सारे समझ सको। सेगमेंट क्या होता है कि अगर हम इस तरह से लेके चले, एक तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के एक तो शॉप में क्या होता है कि वो हर डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स के हर इक्विपमेंट रखता है। इक्विपमेंट हुआ, ड्रेसेस हुआ, आपका शूज़ हुआ, हर टाइप का चीज़ रहता है। फिर क्या आता है कि हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्पोर्ट्स सेगमेंट कहते हैं। फिर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में अगर लार्जर सेगमेंट में पकड़ के चले तो क्या आ जाता है आपका, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, माइक्रोवेव लेके, इवन मोबाइल तक, या फिर उससे भी छोटा छोटा इक्विपमेंट लेके हम चल सकते हैं। फॉर सिंपल चीज़ हम ईयरफोन फेयरफोन सब लेके चलते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल वे में चलता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट। तो क्या होता है कि एक तो अगर हम और एक तो एग्जाम्पल लेके चले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल में डिफरेंट सारे ऑटोमोबाइल हैं, जैसे कि आपका बस हुआ, ट्रक हुआ, आपका आपका कार हुआ, या फिर जो भी, हाँ ठीक है, वो पूरा का पूरा एक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाता है। फिर आता है हमारा, क्या होता है, क्या बोले कि नैरो डाउन है सेगमेंट। ओके, उसको हम डिवाइड करने चलते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेके स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम नैरो डाउन कैसे करेंगे। नैरो डाउन इस तरह से होगा, स्पोर्ट्स एक तो पूरा का पूरा एम्पेरियम है, उसको हम डिवाइड करते हैं कैसे। आपका हो गया, स्पोर्ट्स के अंदर आ गया आपका इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, उसको थोड़ा और नैरो डाउन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, उस इंडोर में या उस आउटडोर में क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इंडोर में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, वो इंडोर में चला गया। आउटडोर में क्या आ गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया, जो भी हो गया वो बैडमिंटन हो गया, वो नैरो डाउन हो गया। अब क्या आता है कि इतना नैरो डाउन हो गया, इतना नैरो डाउन होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतने सारे में हम लेके चलते हैं, क्रिकेट को लेके चलते हैं। ठीक है, क्रिकेट को लेने के बाद फिर हम, क्रिकेट में क्या आ जाता है, आपका जर्सीज हुआ, शूज हुआ, पैड हुआ, आपका गार्ड हुआ, हेलमेट हुआ, बैट हुआ, बॉल हुआ, विकेट हुआ, ये सारे हो गए। तो इसको अगर हम फिर से नैरो डाउन करेंगे, अगर कोई स्टार्टअप, अगर कोई बिजनेस एंटिटी क्या करेगा, या फिर एक ठो बोल सकते हैं कि एक ठो सेगमेंट को पकड़ेगा। हम क्या किए, इसको क्रिकेट को भी नैरो डाउन कर दे रहे हैं, तो हो क्या करेगा, कोई एक ठो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलरली बैट के ऊपर जाएगा। जितने भी सारे ब्रांड के बैट्स हैं, जितने भी सारे हैं, तो वो क्या करेगा, उसका शॉप या उसका स्टार्टअप बोल सकते हैं, वो उसी पे बेस होगा। तो क्या होगा, अच्छा क्वालिटी दे पाएगा, मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर पाएगा, इनिशियल स्टेट में बहुत ग्रोथ होगा। तो वो क्या होता है कि अगर वो बेट के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग, नैरो डाउन ऑफ ए सेगमेंट। अगर हम इसको अगर ऐसे समझते हैं, नीश मार्केटिंग इज द मीन्स ऑफ फाइंडिंग ए पर्सन ऑफ द स्टैंडर्ड मार्केट प्लेस फॉर एनी स्पेशलाइजेशन सर्विस और प्रोडक्ट। हम इसको एग्जाम्पल थ्रू में थोड़ा समझ लिए। फिर आते हैं, it is sometimes choosing a particular group of the population and determining what they need and providing a solution frequently। अगर सोसाइटी के अंदर डिमांड है कुछ चीज़ों में, जैसे कि आज का डिमांड है किस में,
आज का डिमांड है वायरलेस ईयरफोन में, राइट। आप बोल सकते हैं कि कॉलर ईयरफोन भी आजकल चल रहा है। तो क्या हुआ कि डिमांड किस चीज़ में है, वायरलेस ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन बोल सकते हैं। उसको क्यों हुआ, क्योंकि वो मार्केट में डिमांड में है, क्योंकि ये वायर का झंझट बहुत सारा प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम हो जाता है, खत्म। तो क्या करता है कि कोई एक तो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में वो ईयरफोन को चूज करता है, फिर आता है क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड ऑफ ईयरफोन अवेलेबल करता है, किसको, उसके कस्टमर को। तो क्या करता है, उसका रिक्वायरमेंट और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि वो मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर पाता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, आपका MI हुआ अभी का ईयरफोन है। ईयरफोन के सेगमेंट में बहुत सारा उसके पास बहुत सारा वैरायटी है। वो मोबाइल में ही, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा चीज़ के लिए नहीं गया, वो नीश मार्केटिंग में थ्रू एक तो ईयरफोन के सेगमेंट में वो पकड़ा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के मतलब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आज का, वो है व्हाई वी फोकस नीश इन टर्म ऑफ स्टार्टअप। अगर हम एक तो स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर बिजनेस शुरू करते हैं तो हम नीश को क्यों इतना फोकस दे रहे हैं, ठीक है। नीड टू स्पेशलाइज, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन हो जाना चाहिए। नीड टू बी डिफरेंट, क्योंकि आज के डे में कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं सो यू नीड टू बी डिफरेंट। इफ यू आर डिफरेंट देन यू आर द यूनिक इन द होल मार्केट। फिर क्या आता है, बी एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो क्राउड है आप उससे पूरा का पूरा एक तो डिफरेंट में खड़े रहेंगे या दिखोगे। तो हम जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले रहे थे ईयरफोन का, MI का, वो क्या किया, स्पेशलाइज कर दिया कि मेरा निश किस में चलेगा, नहीं मेरा निश ओनली ईयरफोन में चलेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया, वो डिफरेंट हो गया, सारे के सारे सब बेच रहे हैं, मतलब सब बेच रहे हैं। मोबाइल हुआ, मोबाइल का कवर हुआ, फिर आपका क्या बोलते हैं ईयरफोन हुआ, फिर आपका कुछ मतलब पहले पहले बैटरी हुआ, फिर आपका ग्लास गार्ड हुआ, ये सारे सारे एसेसरी आ जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर ईयरफोन के थ्रू में जा रहा है, अगर कोई बंदा कवर के थ्रू में जा रहा है, अगर कोई बंदा ग्लास में जा रहा है, तो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट, नैरो डाउन ऑफ द सेगमेंट। क्या होता है कि वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप वहां पे जाए, आप वहां को मिनिमम देगा। अगर वो डिफरेंट हो गए तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, बहुत सारे वेराइटी होंगे। इट विल बी मोर कन्वीनियंस टू कस्टमर। दे they find that yes they have the more number of varieties, so they will be attract for your niche or your business। फिर आते हैं हमारा, ये क्या होता है कि अभी इस डायग्राम को देखिए, अच्छे से देखिए, हाई मार्केट डिमांड, और फिर क्या होता है कि हाई इनकम पोटेंशियल और लो कंपटीशन। हमको अगर ये तीन पैरामीटर लेके चलें तो क्या होता है कि अगर हम कोई बिजनेस लेके चलते हैं, मतलब नीश के थ्रू में अगर कोई बिजनेस चलते हैं, हाई मार्केट डिमांड एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं, ठीक है। हाई मार्केट डिमांड अगर हम बोल सकते हैं ईयरफोन एक तो हाई मार्केट डिमांड बिकॉज ऑफ द कोरोना और बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, ऑल आर यूज टू क्लासेस इन मोबाइल और आप बोल सकते हैं लेपी में, हाँ। तो क्या होता है कि हाई मार्केट डिमांड इन मार्केट राइट नाउ, हाई इनकम पोटेंशियल, ब्रांडेड गए, लगभग ब्रांडेड गए आपका 700 800 1000 उससे ऊपर जाता है, हाई इनकम पोटेंशियल। फिर आता है आपका लो कंपटीशन। लो कंपटीशन इन द सेंस आप क्या क्या कर रहे हैं, आप ओनली ईयरफोन ही बेच रहे हैं, ठीक है। आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक्स के एसेसरी में नहीं बेच रहे हैं, आप ओनली थोड़ा उसको नैरो डाउन करके क्या कर रहे हैं, लो कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हम उस एरिया को पकड़ेंगे जिस एरिया में हाई डिमांड आता है, हाई मार्केट डिमांड आता है, हाई इनकम पोटेंशियल आता है, फिर
लो कंपटीशन आता है। जो बीच में जो है, अगर हम उसको इस तरह से समझे, अभी ये जो एरो दिया है तो वो क्या दिया है, वो क्या लिख रहा है, तो ये लिख रहा है योर आइडियल प्रॉफिटेबलनेस, मतलब हम इस चीज को फोकस करेंगे, और ये हो गया हमारा आइडियल प्रॉफिटेबलनेस। ठीक है, तो इसके थ्रू में क्या होता है कि एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करे, अगर वो इस एरिया को फोकस करता है, देन द ग्रोथ विल बी मोर और द परसेंटेज ऑफ सक्सेस विल बी मोर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो कि जनरल वर्सेस नीश मार्केटिंग के ऊपर है। ठीक है, इन जनरल मार्केटिंग, इन मार्केट सेगमेंट कवर वाइड मार्केट सेगमेंट इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, इन जनरल में हम अगर जाएं एक स्पोर्ट्स एम्पोरियम में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। अगर हम मोबाइल शॉप में जाएं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा, तो वो जनरल मार्केटिंग हो गया। अगर नीश मार्केटिंग में हम जाए, हम अगर जैसे कि हम पहले एग्जांपल दे रहे थे बेड का, वो एक तो पूरा का पूरा शॉप खोला है, क्यों, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ईयरफोन को लेकर चले, वहाँ पे सिर्फ ईयरफोन के वेराइटी है, वो ईयरफोन में ही है, और उसमें और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है, कंपटीशन, फेस मोर कंपटीशन। देखिए, पूरा का पूरा मार्केट में हजारों मोबाइल दुकान है, लेकिन आपको क्या होता है कि बहुत कंपटीशन हो जाता है, लेकिन नीश मार्केट में फेस लेस कंपटीशन। ईयरफोन के पूरा का पूरा एक तो सेटअप एक ही दुकान है, तो क्या हो जाता है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन जनरल मार्केट प्रोडक्ट्स आर लेस इफेक्टिव एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पीएलसी। क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, आप बहुत सारा चीज़ है आप एक साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थोड़ा जल्दी मैं बोल देता हूँ, इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द इनिशियल स्टेजेस, या फिर इंट्रोडक्शन स्टेज बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा ग्रोथ स्टेज, फिर आता है मेच्योरिटी, फिर आता है आपका डिक्लाइन। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब इनिशियल स्टेज में आप ग्रो करते हो, एंटर करते हो, क्या तो आप क्या करना चाहते हो कि हाँ बहुत सारे लोगों के पास जाए, और हम क्या हुए, डिफ्रेंशिएशन हुए फ्रॉम द क्राउड। अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहे हो, आप तो एक तो सेम मोबाइल दुकान खोल रहे हो जबकि मार्केट में है, तो क्या होता है कि आपका इनिशियल जो ग्रोथ होता है या इनिशियल बूस्ट होता है वो नहीं होता है एज कंपेरिजन टू नीश मार्केट। अगर नीश मार्केट में पकड़ के चले, तो क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज में है या इंट्रोडक्शन स्टेज में है, वो बुम होके पूरा का पूरा, मतलब क्या होता है कि बहुत लोगों के पास रीच होता है। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम उसको, उनको कम्युनिकेट करता है या फिर कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा कस्टमर रिटेंशन। आप डिफरेंट टाइप के एक्सपोर्ट्स में डिफरेंट टाइप का बेच रहे हो, ठीक है, आपके पास अगर डिफरेंट टाइप का बेच रहे हो तो आपके पास क्या होगा, वेराइटी कम होगा। वेराइटी कम होगा तो एक सिंपल सा बात लेके चले, अगर मैं आपको एक तो चीज़ दिखाऊं, लो आप मेरे पास 4 क्रिकेट के बैट हैं, तो आप 4 से चूज कर लो, ठीक है। लेकिन निश में क्या होता है कि नहीं, मेरे पास 1000 तो टाइप के बैट हैं, आप वहां से चूज कर लो, डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट टाइप के। तो क्या होता है कि आपको हाँ ये चीज में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैट, देर आर डिफरेंट वेराइटी, देन आई विल चूज वन। इन दिस देर आर 4 टाइप्स ऑफ बैट एंड यू ऑल्सो चूज वन। सो क्या होता है, आपको यहाँ वेराइटी नहीं मिलता है, तो आपको अगर यहाँ वेराइटी नहीं मिलेगा तो वहां पे आप क्यों जाओगे। अगर यहाँ पे वेराइटी मिलता है और अच्छा मिलता है, आपको पता है कि वेराइटी ब्रांड का मिलता है, तो वहां ही जाओगे ना। तो कस्टमर रिटेंशन विल बी देयर। नेक्स्ट, हम तो एग्जाम्पल के थ्रू में जा रहे हैं। इन क्लोथिंग कंपनी, अगर हम साइकिलिंग क्लोथ या जिम क्लोथ को लेके चले, मतलब क्लोथिंग में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम जिम क्लोथ को लेके चले, वो थोड़ा सा क्या होता है कि निश में अंदर आता है। जैसे कि आइसक्रीम शॉप में वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर वो आइसक्रीम दे रहा है, तो वो एक तो निश है। इन ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, अगर वो ऑर्गेनिक फूड सेल कर रहा है डायरेक्ट, मतलब पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में ओनली ऑर्गेनिक फूड आर देयर, देन इट विल बी ए कॉल्ड एज निश। ओके,
फिर आते हैं हमारा निश के बेनिफिट के अंदर, ठीक है। क्या क्या हो जाता है, ब्रांड लॉयलिटी, यू आर गिविंग द डिफरेंट वेराइटी, so brand loyalty will be there, improved outreach will be there, and less competition, yes we are discussing before, less competition will be there, cost effective, yes बहुत कॉस्ट कम होगा क्योंकि आपके पास डिफरेंट और बहुत सारा माल आप एक साथ उठाओगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी होगा, तो क्या होगा, आप प्राइस में भी तो डिफ्रेंसिएशन आएगा ना। अगर प्राइस में डिफ्रेंसिएशन आएगा, अगर कोई चाहता है कि हाँ मैं लो कॉस्ट में लूँ या फिर कोई चाहता है कि मैं हाई कॉस्ट में लूँ, वो ले सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है कि वो कस्टमर के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में करते हो तो आपका फंडिंग कुछ का प्रॉब्लम है तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो और कस्टमर को उसी से ही मतलब बहुत सारा डिफरेंट वेराइटी में मिलेगा, उसके लिए ये भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फिर फास्टर ग्रोथ, यस लेस कंपटीशन मीन्स फास्टर ग्रोथ। टारगेट ऑडियंस, पूरा एक टारगेट ऑडियंस फिक्स करते हो, वहाँ पे कोई ये डिफरेंशिएशन नहीं। इन जनरल मार्केट देर आर डिफरेंट बट इन टारगेट ऑडियंस यस यू आर फोकसिंग ऑन टारगेट ऑडियंस। फिर आता है इंक्रीज एक्सपर्टीज, यस बाय दिस टाइम by the time by time you are expertise on that, enhance monetization, yes it will be create monetization। so आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।